बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन छोले, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैंने चने लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। रात को मैंने इनको पानी में भिगो दिया था मीठा सोडा डाल के। सुबह उसका पानी फेंक के दूसरा पानी डाल के इनको बॉईल कर लिया है। 1 छोटे साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। 1/2 कप ऑयल, 4 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी प्याज ली है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टी स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया है, 3 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 छोटी इलायची। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी। बाउल में मैं आलू डालूँगी, 2 टेबल स्पून ये बॉयल चने, इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। अच्छी तरह से मैश करना है। ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इनको साइड पे रख देती हूँ। सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे। छोलों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो जो हमने प्याज पीस के रखी है वो इसमें शामिल करेंगे। प्याज को थोड़ा सा ऑयल में भूनने के बाद इसमें हम लहसुन अदरक शामिल करेंगे। लहसुन और प्याज को 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। चिकन पाउडर, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। और इसको 3-4 मिनट तक इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हम इसमें दालचीनी और छोटी इलायची और बड़ी इलायची शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। दही डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक 2 मिनट इसको दही के साथ भूनेंगे। दो मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद हमने जो ये पेस्ट बनाया था आलू का और चनों का, ये इसमें शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह।
मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। नाश्ते के लिए बहुत बेस्ट है, पराठे के साथ खाएं, आप इसको नान के साथ खाएं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको 2-3 मिनट मसाले के साथ अच्छी तरह भूनेंगे ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भूना ही, देखें किस तरीके सा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इसको और मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। पहले इसमें एक बॉईल आ जाए, फिर हम इसको हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। इसमें बॉईल आ गया, अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब तक मैंने सारी कुकिंग मीडियम फ्लेम पे की है और मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी। 5 मिनट हो गए, हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से रेडी हो गया है, ऑयल भी साइडों पे आ गया है। अब मैं इसमें फ्लेम को करूँगी लो और इसमें छोले शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला, आमचूर पाउडर, मिक्स करेंगे सब चीज़ें डाल के। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और कसूरी मेथी डाल के इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो गए, चले देखते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार से चिकन छोले तैयार हैं। कितना अच्छा सा कलर आया है इन पे। फ्लेम को करते हैं ऑफ, शाउट करते हैं हम इसको। ये देखिए कितने मज़ेदार से लग रहा है। इसको हम हरा धनिया, हरी मिर्चों और थोड़ी सी अदरक से गार्निश करेंगे। ये देखिए मज़ेदार से चिकन छोले तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।